हे गाइस, वेलकम टू द अल्टीमेट चैनल। मेरा नाम है आदित्य। तो गाइस, हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 5 ऐसे गार्ड डॉग ब्रीड्स के बारे में जो कि आप अपने घर में इजीली रख सकते हैं और वो गार्डिंग पर्पस के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत से लोग हमें ये पूछते हैं कि गार्ड डॉग कौन सा अच्छा रहेगा घर के लिए, तो आज का ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है। बट गाइस, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इंडिया का सबसे बड़ा पेट फेस्टिवल पेट फेट स्टार्ट होने वाला है और अगर आपने टिकट्स अभी तक बुक नहीं की है तो प्लीज़ ज़रूर बुक कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं, जहां पेट फेट में आप अपने पेट्स को लेके जा सकते हैं, चाहे वो कैट हो, डॉग हो या फिर कोई भी आपका स्पेशल पेट हो, उसको वहां पे लेके जाइए। आपके पास अगर पेट नहीं भी है फिर भी कोई बात नहीं, आप वहां पे इस पेट फेस्टिवल का मज़ा ले सकते हैं। टिकट्स बुक करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो गाइज, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको गार्ड डॉग की ज़रूरत पड़ती है। किसी के घर में कुछ ऐसा सामान होता है जिनको गार्ड डॉग की नीड पड़ती है, उनको रखना ही होता है गार्ड डॉग घर में जब वो घर में ना रहे। किसी का घर इतना बड़ा होता है कि उनकी घर की पूरी सेफ्टी के लिए एक चौकीदार या फिर एक गार्ड डॉग की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शौक के लिए एक बड़ा सा गार्ड डॉग अपने घर में लाना चाहते हैं। और भी कई रीजंस होते हैं जिन वजह से लोगों को गार्ड डॉग्स चाहिए होते हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम ऐसे 5 डॉग्स लेकर आए हैं जो कि गार्ड डॉग के पर्पस के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट रहेंगे और ये 40,000 के रेंज के अंदर है। तो अगर आप किसी लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड पे पैसे खर्च करना चाहते हैं, कोई डॉग लेना चाहते हैं गार्ड डॉग के पर्पस के लिए, तो आप इसमें से कोई डॉग एक ले सकते हैं। बट गाइज, इनमें से कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर अगर आप पैसे खर्च करते हैं उनको घर लाने के लिए, सपोज़ कीजिए आप कोई 35-40,000 का डॉग घर में ला रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी नीड के ऊपर, उसकी ग्रूमिंग, उसकी एक्सरसाइज, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए। अगर वो डॉग आपका बीमार पड़ता है तो उसके ऊपर भी आपको खर्चा करना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। तो गाइज, इस लिस्ट में हमने 5th नंबर पे रखा है बुल मैस्टिफ को। अब बुल मैस्टिफ एक काफ़ी लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड है, तो जाहिर सी बात है इनको रखने के लिए भी आपके पास एक बड़ा घर होना चाहिए, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के फ्लैट्स या फिर अपार्टमेंट्स में नहीं रह पाएंगे। इनको रखने के लिए आपके पास कम से कम एक बड़े साइज़ का घर होना चाहिए जहाँ पे ये फ्रीली घूम सके थोड़ा और इनको भी अपना स्पेस मिल सके। वैसे तो बुल मैस्टिफ काफ़ी लेज़ी डॉग होते हैं, मतलब इनको सारा टाइम सोना पसंद होता है। ये किड फ्रेंडली भी होते हैं, फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब इनके फेस को देख के जैसा लगता है कि ये उतने एग्रेसिव होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। ये बच्चों के साथ भी जैसे बताया काफ़ी अच्छी तरीके से रह सकते हैं और फैमिली के लिए काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। अपनी फैमिली को अपने पैट की तरह समझते हैं, बट एग्रेसिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं होती इनमें। बट कोई भी अगर आपके घर में आता है, सपोज़ कीजिए कोई चोर आ रहा है या फिर कोई डकैती वगैरह करने आ रहा है, तो आपके घर में अगर इतने लार्ज साइज़ का कोई डॉग रहता है और वो एक बार भाग भी कर दे, तो भी उनकी ऐसी तैसी हो जानी है कि हाँ, मैं इस घर में जाऊंगा तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके पास इतने बड़े साइज़ का एक डॉग है जो एक बार हमें काट ले तो फिर हमारी ऐसी तैसी हो जानी है। तो बुल मैस्टिफ एक आपके लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, जिसकी प्राइस अराउंड आपको 30,000 to 35,000 के आसपास पड़ सकती है। अब बुल मैस्टिफ को हमने उसकी प्राइस के लिए 5th नंबर पे रखा था, लेकिन इस लिस्ट में 4th नंबर पे एक और मैस्टिफ डॉग है जो कि है फ्रेंच मैस्टिफ। अब फ्रेंच मैस्टिफ के कैरेक्टरिस्टिक्स बुल मैस्टिफ से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। ये दोनों लार्ज साइज़ के होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनके लिए भी बड़े घर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज, ग्रूमिंग, फिर उसके बाद खाने पीने का खर्चा, कैल्शियम वगैरह, इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बताया था पहले ही, लार्ज साइज़ का डॉग रखेंगे तो उनको मेंटेन करने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे काफ़ी। फ्रेंच मैस्टिफ के साथ मैं काफ़ी मिला हूँ और मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इनकी इतनी मस्कुलर बॉडी देख के, इनका इतना बड़ा सर देख के और इनके इतने बड़े बड़े दांत देख के कि ये मुझे काट लेंगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। बट जब मैं एक ट्रेंड फ्रेंच मैस्टिफ से मिला, मतलब आप समझ रहे हैं ट्रेंड फ्रेंच मैस्टिफ, तो फिर मुझे पता चला कि इन डॉग्स को अगर हल्का सा भी ट्रेन किया जाए ओबीडियंस के लिए, तो ये दूसरों के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि बताइए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ओनर के लिए, आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे ये आपके साथ हमेशा रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे।
फ्रेंच मैस्टिफ एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, तो आप जब रास्ते में इनको लेके चलेंगे तो कोई भी आदमी आपसे भिड़ने से पहले, आपको कुछ अटैक वटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसके पास ये डॉग है, अगर ये मुझे काट ले तो क्या होगा। सो फ्रेंच मैस्टिफ भी आपके घर के गार्डिंग पर्पस के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जिनकी प्राइस अराउंड 25 से लेके 30,000 के आसपास हो सकती है। अब थर्ड नंबर पे जो मैंने एक डॉग ब्रीड रखी है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब डॉबरमैन मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, वो इसी रीज़न की वजह से है कि इनकी जो गार्ड डॉग की स्किल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इनके ऊपर कुछ मूवीज़ भी देखी थी, जिसकी वजह से मुझे इनका गार्ड डॉग का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी जो लीन बॉडी होती है, इनके भागने का स्टाइल, इनका पोस्चर, वो सभी मुझे काफ़ी पसंद आता है। काफ़ी मस्कुलर होते हैं ये लीन बॉडी वाले। तो गार्ड डॉग के लिए डॉबरमैन आपकी एक प्राइस रेंज के हिसाब से मैं बताऊंगा तो काफ़ी सही रहता है। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे डॉबरमैन को पुलिस के लिए, आर्मी के लिए यूज़ किया जाता है, और तो और काफ़ी सारे ऐसे वीआईपी लोग और रॉयल पर्सन्स होते हैं जिनको गार्ड करने के लिए डॉबरमैन का भी यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से डॉबरमैन काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। एक तो वो इतने ज़्यादा लॉयल होते हैं कि वो अपने ओनर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं, जिनका उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा। मरते दम तक वो अपने ओनर को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। ऐसी आपने बहुत सी स्टोरी सुनी होगी कि एक डॉबरमैन ने अपने ओनर को बचाने के लिए कितने स्नेक्स को मार दिया, जहरीले स्नेक्स को, फिर उसके बाद किसी से भिड़ गए। तो डॉबरमैन अपने ओनर के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। और डॉबरमैन की प्राइस अराउंड आपको 15 से लेके 22,000 तक एक अच्छी क्वालिटी का डॉबरमैन मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे हमने रखा है रॉटवाइलर को। अब रॉटवाइलर के बारे में काफ़ी सारी बातें ऐसे लोगों ने सुनी है, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि किसी रॉटवाइलर ने अपने ओनर को काट लिया, या फिर किसी बच्चे को काट लिया, या फिर किसी दूसरे बंदे को काट लिया, जिसमें किसी की जान भी चली गई। अब ऐसा केसेस में तभी होता है जब कोई इररिस्पॉन्सिबल बंदा रॉटवाइलर जैसी डॉग ब्रीड को ओन करता है। अब रॉटवाइलर डॉग ब्रीड संभालना काफ़ी मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए, जो डॉग के साथ बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रखते, उनके लिए रॉटवाइलर जैसी डॉग ब्रीड काफ़ी हाई फाई लेवल की डॉग ब्रीड हो जाती है, जिनको संभालना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। शायद से वो एग्रेसिव भी हो जाए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैंने कई ऐसे फर्स्ट टाइम डॉग ओनर देखे हैं रॉटवाइलर जो संभालते हैं, जिसको अच्छी तरह से रखा हुआ है, जिसको अच्छी तरह से सोशलाइज किया हुआ है, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो रॉटवाइलर एक काफ़ी अच्छी चॉइस है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सेफ भी रहना पड़ेगा। अगर आप डॉग के साथ बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रखते, पहले कभी डॉग के साथ कुछ इंटरैक्शंस नहीं है आपके, तो रॉटवाइलर जैसी डॉग ब्रीड को आप स्किप कर सकते हैं। रॉटवाइलर अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी सेफ होते हैं, तो उस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक बात और कि अगर आप इस डॉग ब्रीड को अच्छी तरीके से नहीं संभाल सकते, आप इस डॉग ब्रीड को लेके पूरी तरीके से श्योर नहीं है, तो आप इस डॉग ब्रीड के बारे में सोचिए भी मत, कोई और दूसरी डॉग ब्रीड ले लीजिए। क्योंकि रॉटवाइलर अगर एक बार बेकाबू हो जाए तो उसमें ओनर की ही गलती होती है, डॉग की कोई गलती नहीं होती। उसको आप जैसे संभाल के रखेंगे वो उतना ही अच्छे से रहेगा। ऐसा सिर्फ रॉटवाइलर के नहीं, कई और दूसरी डॉग ब्रीड्स के साथ भी होता है। तो रॉटवाइलर अगर आप संभाल सकते हैं तो घर में आप ला सकते हैं। इनकी प्राइस रेंज अराउंड 15 से लेके 20,000 के बीच आपको इजीली मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे वो डॉग है जो अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, अपनी स्किल्स के हिसाब से, अपनी गार्ड डॉग एबिलिटी के हिसाब से एकदम बेस्ट है, जो कि है जर्मन शेपर्ड। अब जर्मन शेपर्ड के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं कि वो कितने अच्छे गार्ड डॉग ब्रीड है। अब उनके बारे में ये बता सकते हैं कि हाँ, उनको आप फर्स्ट टाइम अगर डॉग ओनर है तो ईजिली रख सकते हैं घर में। वो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपके घर में ईजिली रह सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट या फिर फ्लैट्स में भी रहते हैं तो भी आप वहाँ पे जर्मन शेपर्ड रख सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस इनके लिए ग्रूमिंग और एक्सरसाइज का आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये घर का खाना भी इजीली खा लेते हैं। फिर उसके बाद आपने कुछ ऐसे जर्मन शेपर्ड्स भी देखे होंगे जो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, बट वो उनके ओनर की वजह से होता है जो ढंग से उनको संभाल नहीं पाते। बाकी जर्मन शेपर्ड मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक बेस्ट डॉग ब्रीड है, एकदम परफेक्ट डॉग ब्रीड है। उनके लिए जो गार्ड डॉग पर्पस के हिसाब से एक डॉग ब्रीड लाना चाहते हैं घर में, वो भी कम प्राइस रेंज में, तो जर्मन शेपर्ड उनके लिए बेस्ट है।
इनकी प्राइस आपको अराउंड 12 से लेके 18,000 तक एक आपको अच्छी क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं जिनका यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट आप एक स्ट्रीट डॉग ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री मिल जाएगा कहीं पे भी। फिर उसके बाद उसका खर्चा भी एकदम लो होता है, उसका मेंटेनेंस भी एकदम कम होता है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज़, ये सभी डॉग ब्रीड्स की तरह आपको भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा और आपके लिए भी बहुत ही लॉयल रहेगा। तो हो सके तो आप एक स्ट्रीट डॉग ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। तो गाइज़ ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसके अलावा अगर आप डॉग से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप अगर कोई अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।